इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप मीन साझा। तो सबसे पहले मैं आपको साझा यानी पार्टनरशिप होती क्या है मैं आपको ये चीज बताऊंगा, और इससे जितने भी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के बन सकते हैं मैं सारे आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा, और ना कि आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट याद रखने, कुछ भी ऐसा नहीं करना होगा। सारा एक ही कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, उसी बेस पे आपका सारा ये लगेगा, चाहे जो भी सवाल हो सारे उसी पे लगेंगे। चलिए देखते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे लंबे लंबे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, एक से दो लाइन में से ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि आखिर पार्टनरशिप होता क्या है। फिर उसके बाद में ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड किया, 5-6 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को 2 से 3 लाइन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, पार्टनरशिप। तो सबसे पहले अगर ये मान लीजिए कोई व्यापार ये है, मैं वैसे मान लो अगर ये क्या करे, जब व्यापार में धन और समय क्या हो, प्रत्येक के समान हो। पहली कंडीशन ये है कि जो भी क्या हो, जब कोई व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे में मान लो अगर ये ए है और ये बी है, सपोज दैट अगर इसने भी व्यापार के अंदर कितना 1000 रुपये लगा दिया, यानी कितना लगा रही है 1000 रुपये, और ये वाला बी वाला भी व्यक्ति व्यापार में कितना लगा रही है 1000 रुपये, और प्रत्येक कितने वर्ष की लगा रहे हैं ये लोग, 1 वर्ष के लिए लगा रहे व्यापार में, यानी ये भी क्या कर रही है 1 वर्ष के लिए लगा रहा है। अब ये जो भी व्यापार के अंदर को कितने 2000 हो गए ना, इससे व्यापार ये चलना स्टार्ट हो गया। अगर सपोज दैट लास्ट में मान लो वर्ष के अंदर को लाभ हो गया कितना, जो भी अगर लाभ हो गया, लिख ले वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में लाभ। अगर मैं मान लो कुल लाभ कितना हो गया हमारे पास 500 रुपये लाभ हो गया, तो इस लाभ में से क्या होगा, ए को कितना मिलेगा और बी कितना पाएगा, हमसे यही क्वेश्चन पूछिए। थोड़ा सा मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा बिल्कुल। तो देखिए डिटेल कैसे, ए ने क्या किया, इसको लगाने के लिए हम रेशियो प्रोपोर्शन के नियम से लगाते हैं, ए और बी। यानी ये 1000 रुपये लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, 1000 रुपये लगा रहा है, और ये कितना लगा रही है, ये भी 1000 रुपये लगा रहा है। कितना समय के लिए, 1 वर्ष के लिए, और ये भी क्या कर रही है 1000 रुपये 1 वर्ष के लिए लगा रहा है। जब इनके बीच में हम लोग रेशियो लगा देंगे, तो रेशियो की खासियत क्या होती है, ये अपने आप में न्यूनतम रूप रखता है ना, तो ये 0 से 0 3 0 कट जाएंगे, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो कह सकते हैं कितने कितने, यहाँ पे 1 1 बचे कि नहीं बचे, इस पूरे कैलकुलेशन करेंगे 1 बच जाएगा, और यहाँ भी करेंगे तो 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोनों कितना हो गया, अगर ये हमारा जैसे इसको काटेंगे तो इसके बाद हमारा 1 और 1 जो भी रेशियो आएगा, ये हमारा लाभ का रेशियो आएगा, और ये लाभ का रेशियो पता चल गया, और इसी लाभ को बांटना है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ी दी, कितना हो रहा है, इन दोनों का 2 हो रहा है। इसमें क्या कर दिया, 500 में भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, ये 250 बार जाएगा। क्या भाग देने के बाद किसका, अगर प्रत्येक का पूछेगा तो इसका आप गुणा कर दीजिए, तो 250 रुपये पाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ये भी कितना पाएगा 250 रुपये। ये हो गया क्या, ये जब व्यापार में क्या हो, धन और समय क्या हो, प्रत्येक के समान समय के लिए हो, तो ये हो गया। अगर आपको मेन कॉन्सेप्ट याद रखना होगा तो आप करिए क्या, जब व्यापार में क्या हो, धन और समय प्रत्येक के समान हो, तो करिए क्या, लाभ का आप आधा कर दिए, 50-50 कर दीजिए। तो लाभ का आप 50-50 मतलब कितना, यानी 250 रुपये ये वाला पाएगा, यानी 250 रुपये ये पाएगा, और बी कितना पाएगा हमारा, वो भी 250 रुपये पाएगा कि नहीं पाएगा, यानी ये बी पाएगा और ये ए। जब ये बात अब कब किया, जब व्यापार में जब व्यापार में क्या हो, धन और समय क्या हो, समान हो। दूसरी कंडीशन ये बन सकती है जब समान ना हो, देखा जाए जब व्यापार में धन और समय क्या हो, समान ना हो, तो कैसे करेंगे हम लोग, इसको देख लिया जाए। जैसे मैं मान लो अगर ये कोई व्यापार में डायरेक्ट में बता रहा हूं, अब ये व्यापार यानी कि स्टार्ट हो रहा है, ए व्यापार में कितना लगा दिया, मैं मान लो कितना 2000 रुपये लगा दिया, या मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, देखिए डायग्राम से, ठीक है थोड़ा सा, यानी इस व्यापार के अंदर ए कितना 1000 रुपये लगा दिया, 2000 रुपये लगा दिया, और इसके अंदर बी ने कितना 1000 रुपये लगा दिया, 3000 रुपये लगा दिया। अब मैं मान लो कि ये जो समय इनका है वो कितना 1 वर्ष का है, या ऐसे कह सकते हैं समय में कुछ भी मान सकता हूं। अगर ये 2000 रुपये में मान लो, अगर ये व्यापार में कितने समय, यानी कि 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट कर दिया, यानी 2 वर्ष के लिए इसमें व्यापार में लगा दिया, और इसने क्या कर दिया, मैं मान लो कि इसने क्या कर दिया 3 वर्ष, ये भी क्या कर दिया, इसने भी कुछ
मैं मान लो इसने क्या किया, एक वर्ष के लिए व्यापार में लगाया, एक वर्ष। क्वेश्चन ये है आपका कि अगर ये और बी कोई व्यापार स्टार्ट कर रहे हैं, ए कितना 1000 रुपये लगा रहा है, 2000 रुपये लगा रहा, और बी कितना 1000 रुपये लगा रहा, 3000 रुपये लगा रहा। ए ने कितना 2000 रुपये 2 वर्ष के लिए लगाया और बी ने कितना 1 वर्ष के लिए लगाया। अगर सपोज दैट वर्ष के अंत में कुछ लाभ हो गया, मैं दे दूं लाभ कितना हो गया हमारे पास, लाभ हमारे पास में मान लो कितना हो गया हमारे पास 700 रुपये। क्या हो गया, ये लाभ हो गया। यानी 2 वर्ष के अंत में व्यापार कितने 2 वर्ष का है, यानी 2 वर्ष में लाभ कितना हो गया, ये 2 वर्ष में लाभ 700 रुपये हो गया। तो इस 700 रुपये में ए का हिस्सा कितना आएगा और बी का हिस्सा कितना आएगा, हमसे यही जानना चाह रहे हैं। देखिए कैसे लगेगा। तो क्या कर लिया जाए, यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं 2000 और ये कितना है 3000 है ना। एक तरीका और भी है, हम लोग यहीं से इस इसके जीरो काट सकते हैं। हमको यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और ये व्यापार में 2 वर्ष के लिए और ये कितने 1 वर्ष के लिए है, व्यापार 2 वर्ष का है, यानी ये व्यापार में 2 माह तक बना रहा है, मतलब कह सकते 24 माह तक। और ये व्यापार में 1 वर्ष मतलब कितना 12 माह तक। ये देखिए 0 से 0 से कट जा रही है और ये 12 दूना 24। आगे हम लोग ये जीरो, अगर जिसके पीछे सेम जीरो रहेंगे हम 0 0 को हटा देंगे, हम डायरेक्ट कितना लिखेंगे 2 और 3 लिखेंगे। तो ये 12 दूना 24 हो गया। अब कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 4 मिल जाएगा और यहाँ से कितना मिल जाएगा हमारे पास 3 मिलेगा। अब लाभ कुल कितना हुआ था हमारा 700 रुपये लाभ हुआ था, लेकिन यही तो लाभ का रेशियो इनको आया कि नहीं है, लाभ का रेशियो कितना आ गया इनका, ये आ गया। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना 7 देगा। अब इसमें क्या कर देंगे हम भाग देंगे, 100 बार जाएगा। अगर प्रत्येक का पूछेगा तो आप इसमें गुणा कर दिए तो कितना ये पाएगा 400 रुपये पाएगा। अब ये कितना पा जाएगा उसमें से 300 रुपये पाएगा, नहीं पाएगा, 100 का इसमें गुणा किया जाए तो 300 रुपये ये पा गया। ये इसके कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट थे और टोटल आपका इसी पे फिनिश होगा। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एबीसी ने क्या किया, 3 साझेदार एबीसी ने क्रम से इतने 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 यानी कि इतना रुपया लगाकर और ये इतने रुपये लगाकर और इतने रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करें। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो गया, इतना हो गया। तो लाभ में से क्या पूछा, ए का भाग कितना है, यानी ए को लाभ में से कुल कितना धन मिलेगा। तो मैंने अभी यही बताया कि अगर जब इनके सेम जीरो क्या होते सेम होते तो हम लोग पीछे से जीरो जितने यहीं पे रहेंगे सारे जीरो फिनिश कर दिए। ये 2 रुपये लगाया और इतने कितने लगाया 3 रुपये लगाया। हम लोग डायरेक्ट यही करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए सभी में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है ना, 3 जीरो सभी है ना, तो 3 जीरो सभी से मैं रिजेक्ट कर दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट मैं मान लो ए कितना रुपया लगा रहा और बी कितना रुपया लगा रहा, ये चीज देखिए। ए ने 40 रुपये लगाया और बी ने क्या किया 38 रुपये लगाया और सी ने क्या किया 42 रुपये लगाया। अब देखिए अगर इनके बीच में रेशियो लगा दिया तो ये क्या है और छोटा होगा क्या, हम देख रहे हैं 2 से और कटेंगे ये, तो काट दीजिए आप। ये 20 बार में कटेगा और ये कितनी बार में 2 एकम 2 2 9 18 और कितनी बार में ये 21। अब इससे छोटा होगा क्या ये, अब इससे छोटा तो ये होगा नहीं। तो क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे, ये इनका लाभ का रेशियो आ गया है और लाभ कुल कितना हो रहा है इतना रुपया हो रहा है। तो इनको ऐड करके हम क्या कर देंगे इसमें भाग दे देंगे। सब जोड़ी कितना मिल जाएगा 60 मिलेगा क्या, ये तो 60 मिल जाएगा। इससे भाग देंगे 0 से 0 इसका कट गया, ये 60 ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 60 मिल जाएगा। तो इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा इसका, ये 0 से 0 कट गया। तो इससे भाग कितनी बार में 6 9 54, एक इधर गया कितना 6 दूना 12। तो किसका हिस्सा पूछा हमसे ए का ना, तो भाग देने के बाद अगर ए का पूछा तो आप ए वाले में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0, इसके भी 2 जीरो हो गए, 2 दूना 4 और 2 9 18, यानी कुल लाभ में से ए कितना पाएगा इतने रुपए पाएगा। तो देखिए हम देख रहे हैं ये ऑप्शन हमारा क्या है सही है। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, कह रहे हैं कि नीना मीना ने क्रम से इतने इतने रुपए निवेश करके इतने इतने रुपए के निवेश से साझेदार में एक व्यापार आरंभ किया और 2 वर्ष के अंत में कितना हो जा रहा है, सॉरी 2 वर्ष बाद इतने रुपए का क्या हो जा रहा है, लाभ में से मीना का हिस्सा कितना होगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। तो मैंने अभी यही बताया अगर जीरो जितने अंक के पीछे होते हैं सभी 3 जीरो इसमें है कि नहीं, 3 जीरो इसमें यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। मैं मान लू नीना को यम मान लिया जाए और मीना को यम मान ले। इसने 30 रुपया लगाया है ना और इसने कितने रुपये लगाया 45 रुपये लगाया और व्यापार ये लोग शुरू कर रहे हैं ना, ये मतलब व्यापार में ये लोग क्या है शुरू से है ना, तो कोई बीच में कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है। व्यापार भी कितने साल का है 2 वर्ष का है। तो देखिए ये क्या करेगा, इसकी क्या करेगा, ये 30 रुपये जो भी लगाया 2 वर्ष के लिए लगाएगा
अब ये भी 2 वर्ष के लिए लगाया कि नहीं लगाया। आगे से हम लोग ये करेंगे, अगर व्यापार में सेम समय के लिए वो लोग शुरू से हैं, न बीच में कोई निकाला न कोई जमा करा, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इस 2 की लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए ये 2 से 2 रिजेक्ट हो गया, इसको काटिए 15 तिया 15 दूना 30 और 15 तिया 45। और इनका रेशियो कितना गया, लाभ का हिस्सा, लाभ का रेशियो तो यही आया ना, और ये लाभ हमको यहाँ बांटना है, तो क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, ये 5 3 15, 3 4 0 हो गए। किसका हिस्सा पूछा हमसे, मीना का पूछा है ना, तो मीना वाले आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा ये। चल तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये है कि एबीसी ने क्रमशः इतने इतने रुपए का लगाकर एक व्यापार आरंभ किए, वर्ष के अंत में बी को 3600 रुपए का लाभ मिला, तो कुल लाभ कितना है। हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे मीना को अगर ये लाभ इतना हो जाए वर्ष के अंत में, अगर हमको ये जानना चाह रहे हैं अगर मीना को लाभ वर्ष के अंत में लाभ इतना हो गया, तो कुल लाभ जानना चाह रहे हैं, कुल लाभ कितना हुआ, ये ऐसे कुछ देखा जाए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, अगर देखिए सभी में 2 2 जीरो है, क्या सभी के 2 2 जीरो रिजेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी, तो क्या लिख लिया, इसको 27 लिख लिया जाए और उसको कितना 81 लिख लिया जाए, और ये 72। अब बीच में कोई लेन देन नहीं कर रहे थे, यानी सभी के 1 1 वर्ष के हैं, तो ये लिखने कोई फायदा नहीं होगा। देखिए ये किसी एक संख्या से कट रहे, क्या हम देख रहे हैं 9 से कटेंगे, नहीं कटेंगे ये, तो 9 3 27 और 9 9 81 9 8 72। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, तो यहां से देखिए क्या करे, किसका हिस्सा ये है, बी का है ना, बी का हिस्सा कितना है, 3600 रुपए है, बी का हिस्सा कितना केवल है 3600 रुपए, तो बी का हिस्सा रेशियो में केवल कितना है 9 है, तो इस क्या करेंगे, इस रेशियो से भाग देंगे। अब इस बार जोड़ के हम लोग भाग नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ केवल बी का हिस्सा ही है, सभी का लाभ नहीं है, कुल लाभ नहीं है, केवल बी का लाभ है, तो क्या करेंगे, बी वाले से इसमें भाग दे दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 9 चौको 36। भाग देने के बाद क्या पूछा, कुल लाभ कितना हुआ, तो 2 तरीके इसको निकालने के लिए, एक तो पहला तरीका ये कि आप इसमें गुणा करिए, इसमें गुणा करिए, इसमें गुणा, सभी के फिर पैसे कलेक्ट करके लिख लीजिए, या एक तरीका मैं और बता रहा हूँ जो जल्दी से लगेगा, तो सभी के यहाँ रेशियो में जोड़िए, सभी का मान कितना मिल जाएगा हमको, ये अगर इसको जोड़िए कितना मिल जाएगा हमको, ये कह सकते हैं 9 3 12 12 8 20 मिलेगा ना, रेशियो में सभी का मान कितना आ गया, 20 आ गया, और तो इसको गुणा कर देंगे तो हमको कुल लाभ पता चल जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये 4 दूना 8, यानी कुल लाभ कितना हमारा, ये 8000 रुपए है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन ये है कि 2 साझेदार एक व्यापार में क्रमशः इतना और इतने रुपए लगाते हैं, यदि लाभ में से एक साझेदार को दूसरे साझेदार से कितना मिला, इतना रुपया अधिक मिला हो, तो कुल लाभ हमसे पूछ रहे हैं। तो सेम ऊपर वाले की तरह लगेगा, मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट जो बताया, मैंने कहा इसी पे सारे लगेंगे। तो चलिए देखते हैं, मैं मान लो पहला साझेदार ए है और दूसरा साझेदार बी है, तो यहाँ पे चेक करिए सभी में कितने 2 2 जीरो है ना, तो पीछे से 2 2 जीरो रिजेक्ट कर दीजिए, तो ये मैं मान लो 125 रुपए लगाया और ये 85 रुपए। अगर इनके बीच में रेशियो लगा देंगे तो रेशियो खासियत कहती है अपने आप में छोटा रूप रखता है, 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो आप क्या करिए, इनको काट दीजिए, तो देखिए कितनी बार में कटेगा ये, तो काटिए 5 दूना 10 5 25, इसको काटेंगे 5 1 5, 3 इधर गए, 5 7 35। अब यहाँ पे देखिए क्या, एक साझेदार को दूसरे साझेदार से कितना रुपए, इतना रुपए अधिक मिला, लेकिन रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है, हम देख रहे हैं रेशियो में कितना अधिक मिल रहा है, कह सकते हैं यहां से रेशियो हम देख रहे हैं कितना 8 रुपए अधिक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी अधिक मिल रहा है और ये भी अधिक है, तो क्या कर देंगे, इससे उसमें भाग देंगे, उस अधिक में, इस अधिक से उस अधिक में क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा ये, तो लगभग आपका 37 बार जाएगा, 37.5 बार जाएगा। भाग देने के बाद हमसे पूछा गया कुल लाभ कितना हुआ, कुल लाभ यहाँ पे जोड़िए आप लोग पीछे वाले की तरह, रेशियो में इसका कुल लाभ कितना हो जा रहा है, तो दोनों जोड़ेंगे हमको कितना मिल जाए, कह सकते हैं 42। जोड़ने के बाद हम लोग क्या करते थे, इसका इसमें गुणा करते थे कि नहीं करते थे, या हम लोग डायरेक्ट यहीं पे गुणा कर लिया जाए 42 का, तो ये आ जाएगा आपका। अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आंसर आएगा कितना हमारा ये, या गुणा करके मैं चेक कर ले रहा हूँ, हमको समय लगेगा फिलहाल, मैं गुणा करके यहाँ पे आपको लिख कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका गुणा शायद इतना आएगा आपका 1575 रुपए, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ से इसका आंसर हमारा इतना आ गया। तो हम देख रहे कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा डी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन ये है कि मिथिलेश ने इतने रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद यानी इतने रुपए की पूंजी के साथ पूंजी लगाकर विद्या भी क्या हो गई, इस व्यापार में क्या हो गई, साझेदार हो गई। तो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो रहा है, इतना लाभ हो रहा है। तो विद्या को पूछा वर्ष के अंत में जो भी लाभ हो रहा है, इस लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा। तो सेम ऊपर वाले की तरफ फॉर्मेट है। ए मैं मान लू क्या मिथिलेश है ना, मिथिलेश को एम मान लिया और विद्या को वी मान लिया जाए। अगर ये देखिए सभी में जीरो कितने 3 है ना, तो 3 जीरो में सभी के रिजेक्ट कर रहा हूं। मैं मान लू ये कितने रुपए लगाइए, 48 रुपए, और ये कितना रुपया, 56 रुपए। अगर ये देखिए फिर ये कट रहा है ना, ये दशमलव लगाएंगे इसके बीच में, सॉरी यहाँ रेशियो लगाएंगे कट रहेगा, तो कितने से कटेगा ये, कह सकते हैं कितने, 12 से ये कटेगा क्या, 12 से नहीं कटेगा, कितने से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 6 48 हो गया, और ये 8 7 56। अब इनका ये रेशियो हो गया। तो इन्होंने कहा क्या है, 7 माह बाद, यानी कि क्या करा, 7 माह बाद इतने रुपए की पूंजी लगाकर विद्या भी व्यापार में साझेदार हो। यानी व्यापार मिथिलेश जो व्यापार शुरू करा ना, तो यानी इसके जो 6 रुपए है ये व्यापार में कितने 12 माह तक बने रहे कि नहीं बने रहे। अभी व्यापार में विद्या कितनी यानी 7 माह बाद आ रही है ना, तो व्यापार में कितने समय तक बनी रहेगी, क्योंकि व्यापार 1 साल का है, तो व्यापार में 7 माह बाद कितने 5 माह तक इसके 7 रुपए बने रहे कि नहीं बने रही है, बने रहे। तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए आपको कितना आएगा, ये 12 6 72 आएगा, और इसका करेंगे कितना हमारा ये 35 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा करने के बाद कुल लाभ कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। तो यहाँ से रेशियो हम लोग जोड़ेंगे, तो रेशियो में जोड़ेंगे शायद हमको 107 मिल जाएगा। तो ये भी तो लाभ आया कि नहीं है हमारा, कुल ये लाभ का रेशियो है कि नहीं है, ये भी लाभ का रेशियो है, ये जो हमारा लाभ का रेशियो है। तो क्या करेंगे हम इसको, इस लाभ से उस ये भी तो लाभ है, और इस लाभ से उस लाभ में भाग देंगे, तो 5885 दीजिए, देखिए कितनी बार जाएगा ये आपका। तो ये लगभग आपका कितनी बार जा सकता है, तो देखिए ये आपका 55 बार चला जाएगा। आप भाग देके चेक कर लीजिए, ये 55 बार पूरी पूरी क्या हो, ये चला जाएगा। तो हमसे विद्या का पूछा है ना, अगर आप क्या करते हैं, भाग देने के बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, तो अगर आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 121,925, यानी इतने रुपए क्या होगा उस लाभ में से विद्या को मिलेगा। आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। हम देख रहे हैं सी ऑप्शन क्या हमारा ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन ये है कि हेमंत ने इतने रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने के बाद इतने रुपए की राशि के साथ संदीप भी व्यापार में क्या हो गया, सम्मिलित हो गया। तो 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा किस रेशियो में होगा, हमसे ये जानना चाह रहे हैं। तो ये बेहद ही आसान है आपका। तो देखिए ये सभी में जीरो सेम है क्या, मैं मान लो जो हेमंत है ये एच मान लो, और क्या है हमारा संदीप को एस मान लिया जाए। तो ये 5 रुपए लगा रहा, और ये कितना रुपए हो गया हमारा 7 रुपए, क्यों जीरो सभी में सेम, जीरो से जीरो हटा देंगे हम। ये 5 रुपए लगाया और ये 7 रुपए लगा रहा, यानी जो हेमंत है व्यापार आरंभ कर रहा है, तो ये व्यापार में कितने 3 माह तक रहा कि नहीं रहा, ये कह सकते 12 24 3 36 माह तक रहा। लेकिन ये व्यापार में कितने 8 महीने बाद आ रहा है 7 रुपए पूंजी लेकर, तो ये व्यापार में कितने माह तक बना रहा है, कह सकते हैं 28 माह तक ये बना रहा कि नहीं बना रहा। 3 साल का व्यापार है, अगर ये 8 महीने बाद आ रहा है तो 12 24 24 और 28 हो जाएगी नहीं हो जाए, तो काटिए देखिए कितने से कटेगा ये हमारा। हम देख रहे हैं ये भी कटेगा कितने से, 4 9 36 और 4 7 28। इसके बाद ये कटेगा क्या है, हमको लग रहा है नहीं कटेगा, ये 5 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी इनका रेशियो कितना है हमारा, ये हम देख रहे हैं कितना हमारा 45 और रेशियो 49 है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हम देख रहे हैं हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जहां टोटल क्वेश्चन रहेंगे, टोटल ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो जो अगर बेहद ही टफ होते हैं मैं उनको इजी मोड में क्या करूंगा, या इजी तरीके से मैं आपको वहां समझाने की कोशिश करूंगा।